किस एज में हेयर लॉस ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए? अगर आपकी उम्र 15-16 साल की है और आपको लग रहा है आपकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, यहाँ से बाल पीछे हो रहे हैं, यहाँ के बाल हल्के हो रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ हेयर कम हो रहा है, कंघी में बहुत सारे बाल निकल रहे हैं, तो क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए या होम रेमेडीज पे ही रहना चाहिए? इस वीडियो में बात करते हैं। अगर ये वीडियो आपके इंटरेस्ट का है तो एंड तक जरूर देखिएगा। मैं डॉक्टर सुरुचि पुरी, आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट एंड स्पेशल इंटरेस्ट इन हेयर लॉस। तो अब बात करते हैं कि हेयर लाइन रिसीड होती है मेल पैटर्न बॉल्डनेस, और वो 15-16 साल की उम्र में आपका जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, जो हेयर फॉलिकल्स में जाके DHT या डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो रहा है, वो हेयर लाइन को धीरे धीरे साइड्स में से टेम्पल ग्रेड 1 बॉल्डनेस से ग्रेड 2 जब रिसीड शुरू होता है, बाल यहाँ से हल्के से पीछे होने शुरू हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे फ्रंट लाइन रिसीड होती है, ग्रेड 3 में फ्रंट लाइन एक्स्ट्रा रिसीड होनी शुरू होती है, टेम्पल्स डीप होने शुरू हो जाते हैं, ग्रेड 3 वर्टेक्स इज द नेक्स्ट लेवल, जब यहाँ पे भी थोड़ी सी थिनिंग शुरू हो जाती है। ये हम बात कर रहे हैं नॉरवुड हैमिल्टन क्लासिफिकेशन ऑफ मेल पैटर्न बॉल्डनेस, which is the most accepted classification of androgenetic alopecia या मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जो 16, 17, 15 कभी भी आजकल तो जल्दी एज में शुरू होने लग गई है बिकॉज ऑफ दी लाइफस्टाइल चेंजेस। जो लेट होना था वो भी जल्दी प्रेजेंट होने लग गया है। होता है ये DHT की वजह से, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से बनता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, और बाकी भी वीडियोस में मैं बार बार चर्चा करती रहती हूँ इसके बारे में। अगर ग्रेड 3 पे हम चले गए, हमें पता ही नहीं चला कब वो ग्रेड 4 में कन्वर्ट हुआ, मिडिल एरिया खाली होना शुरू हुआ, यहाँ वॉल्यूम कम हो गया। पेशेंट्स यूजुअली अपनी पुरानी फोटोग्राफ्स लेके आते हैं कि मैम देखिए, हम 1 साल पहले हमारा ये फेसबुक फोटो था, अभी हमारा बाल काफ़ी कम हो गया है, यहाँ से वॉल्यूम कम हो गया है, और कंघी करते हैं गीले बालों में या तेल लगाते हैं तो यहाँ खालीपन नज़र आता है। तो ये बड़ा क्लासिकल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का पिक्चर है। ग्रेट, ये प्रोग्रेसिव होता है, तो जितना जल्दी हम इस बात को समझे, हमें एक्सेप्टेंस मोड में जाना होगा। वी डोंट हैव टू बी इन द डिनायल मोड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि हम डिनायल मोड में रहेंगे, किसी ने, फ्रेंड ने कह दिया, घर वालों ने कह दिया कि नहीं अभी तो ठीक लग रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट हमें रियलाइज हो रहा है कि हमारी हेयरलाइन रिसीड हो रही है, बाल हल्के हो रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं, और गंजापन विजिबल होना, स्किन शो होनी शुरू हो गई है ऑन द स्कैल्प। So means it's a time to take a dermatologist and a trichologist opinion. An expert opinion is very very important because आप ये सब बाल बचा सकते हो, आप इनको आगे जाने से रोक सकते हो, आप हेयर ट्रांसप्लांट विग्स की नौबत तक ना पहुंचे, यही हमारा मेन एम है। That is the entire aim of my coming on the show to discuss everything about hair loss and how to prevent its progression. And once we have to actually fight DHT. DHT is like a बेलगाम घोड़ा जो बाल को हल्का और पतला करता चला जा रहा है, तो उसको रोकना है, which is a tough situation. You have to use all possible measures to control the DHT levels, whether it is with the help of medical management or advanced PRP or some home care methods, which we have to, everything has to be combined all in one to prevent the progression of male pattern baldness. क्योंकि follicle एक बार चला गया, and then even if you have money, you have time, you have medicines, but you cannot bring the follicles back once it is gone. जड़ खत्म हो गई है। हम ग्रेड 4 के बाद ग्रेड 5 की बात कर रहे थे कि थिनिंग और बढ़ेगी, ग्रेड 5 में स्किन शो और विजिबल होगा, ग्रेड 6 में बॉल्डनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ग्रेड 7 इज ऑलमोस्ट कंप्लीट लॉस ऑफ हेयर फ्रॉम द फ्रंट, द मिडल एरिया एंड द वर्टेक्स, बट द बैक ऑफ द हेयर रिमेन्स, क्योंकि वहाँ DHT के रिसेप्टर्स नहीं होते हैं या कम होते हैं, इसलिए वो रिलेटिवली DHT से रेजिस्टेंट एरिया होता है। इट्स अ रिलेटिवली सेफर जोन और अ स्टेबल जोन, जो बाल काफ़ी एंड तक भी उसमें टिके रहते हैं। जब हमें दिख रहा है कि हमारे सिम्टम्स मेल पैटर्न बॉल्डनेस के आने शुरू हो गए हैं या गंजापन आना शुरू हो गया है, तो हमें डॉक्टर से, एक्सपर्ट से मिलना ही चाहिए, और अर्ली ट्रीटमेंट कैन सेव, if not all, maximum follicles can be saved if we start early. And
देखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कुछ भी कर लो आप, कितना भी सर्जरी करा लो, कितना भी प्रोसीजर्स यूज कर लो, आप कभी भी ओरिजिनल स्टेज पे या वैसी रिकवरी, या अगर 1 से 1.5 लाख फॉलिकल्स हैं, आपने कुछ भी सर्जिकल प्रोसीजर कराया और हम सोचें कि हमारे 1-1.5 लाख ही वापस आ जाएंगे, दैट्स नॉट फीजिबल। तो हमें जाने से ही रोकना है। दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ the hair care in males as well as in females. Females also have female pattern baldness और androgenetic alopecia in female, but वहाँ पे sides, middle area और vertex की जगह it is mainly the मांग वाला area जहाँ से बाल हल्का और पतला होता है। Sometimes you see temple regression also in females. There can be diffuse hair thinning। और ये सब क्यों हो रहा है? बाल पतला क्यों? क्योंकि बेसिकली डायामीटर कम हो रहा है, बाल का लेंथ और डायामीटर दोनों कम होता चला जा रहा है। तो एक और दूसरे बाल के बीच में स्किन विजिबल हो रही है, एंड स्किन शो जो होता है उसी को गंजापन बोलते हैं। दैट इज व्हाट इज पैटर्न बॉल्डनेस इन द मेल एंड फीमेल। So hope I have made my point clear, and thanks for watching the video, and don't forget to subscribe the channel. Thank you.